स्वागत है दोस्तों आप सबका अपने चैनल जीके स्पेशल पर। आज हम इस वीडियो में इंडियन इकोनॉमी के महत्वपूर्ण 25 सवाल देखेंगे, तो अंत तक वीडियो पे ज़रूर बने रहे। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे तेज जीके अपडेट के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको और भी महत्वपूर्ण वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तो उसे भी एक बार ज़रूर चेक करें। तो चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। इसे सीएसओ भी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस होता है। इसका हेड ऑफिस यानी मुख्यालय दिल्ली में है। इसकी स्थापना 2 मई 1951 को हुई थी। अगला सवाल देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी ने। सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने भारत की राष्ट्रीय आय की गणना 1967-68 में धन के पलायन के सिद्धांत के आधार पर की थी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद बनने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। बाजार अर्थव्यवस्था मार्केट इकोनॉमी वह होती है जो। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो। बाजार अर्थव्यवस्था में माल और सेवाओं को आपसी सहमति पर आदान प्रदान किया जाता है। जिस बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पादन साधनों पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता, उसे ही बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं। आगे देखते हैं। आंतरिक व्यापार। आंतरिक व्यापार इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शेयर मार्केट। इनसाइडर ट्रेडिंग यह शेयर मार्केट से संबंधित है। और शेयर मार्केट की बात की जाए तो भारत में बीएसई और एनएसई दो प्रमुख शेयर बाजार है, जिससे शेयर की लेन देन होती है। अगला सवाल देखते हैं। किस भारतीय राज्य की जीडीपी सबसे अधिक है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र की। जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, जिसका फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और महाराष्ट्र की बात की जाए तो यह भारत का सबसे धनी राज्य है। देश के कुल जीडीपी में महाराष्ट्र का 14.10% शेयर है। महाराष्ट्र की जीडीपी 15,10,132 करोड़ रुपए है, जबकि प्रति व्यक्ति महाराष्ट्र की आय 2018-19 के अनुसार 1.91 लाख रुपए है। आगे देखते हैं। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पंतनगर में। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अब भारत के उत्तराखंड राज्य में पंतनगर में यह स्थित है। बाद में इसका नाम गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कर दिया गया था। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात। गुजरात इस राज्य में सबसे अधिक नमक उत्पादन होता है। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश इन राज्यों का कुल भारत के नमक उत्पादन में 95% हिस्सा है। और भारत की बात की जाए तो नमक उत्पादन में विश्व में तीसरे स्थान पर आता है। भारत में बनने वाले कुल नमक का 70% समुद्री पानी से बनता है और बाकी 28% नमक भूमिगत समुद्री पानी से और 2% नमक झीलों के जल और नमक चट्टानों से बनता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है?
सही आंसर होगा ऑप्शन बी सेबी। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके स्थापना के बाद 30 जनवरी 1992 को सेबी को वैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ था। ये भी जरूर याद रखना। निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी योजना आयोग। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी और योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग यह भारत का सबसे बड़ा उद्योग है और राज्य की बात की जाए तो गुजरात राज्य में सबसे अधिक कपड़ा उत्पादन किया जाता है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1875 ईस्वी सन में। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज यह भारत का और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज भारतीय शेयर बाजार के 2 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों में से एक है। भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1994-95 ईस्वी सन में। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद और बंगलोर आदि महानगरों में 6 आयुक्तालय स्थित है जो पूर्णतया सेवा कर से संबंधित कार्य करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1949 ईस्वी सन में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक यह भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालन करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाला परिवहन का मुख्य साधन क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए रेलवे। भारत में रेल की कुल लंबाई 67,415 किमी है। भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच लगभग 34 किमी चली थी और भारतीय रेल का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी गुजरात में। गुजरात इस राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर नहीं है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए निगम कर। निगम कर यह कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है। भारत में कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी कर्नाटक। कर्नाटक किस राज्य में कोलार स्वर्ण खदान स्थित है? भारत में प्रथम खनिज नीति की घोषणा कब हुई थी? सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1951 में। विदेश में शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया ने विदेश में प्रथम शाखा लंदन में सन 1946 को खुली थी। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 7 सितंबर 1906 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। 1919 में जिस बैंक का उद्घाटन महात्मा गांधी द्वारा किया गया था वह बैंक है?
सही आंसर होगा ऑप्शन ए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इस बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। बैंकिंग क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी में सेवा क्षेत्र का 60% से अधिक योगदान है। भारत में विदेश मुद्रा पर किसका नियंत्रण है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में सबसे अधिक व्यावसायिक शिक्षण संस्थान है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी चेन्नई में। चेन्नई ये स्थित है तमिलनाडु राज्य में। अगला सवाल, भारत में सर्वप्रथम एटीएम लाने वाला बैंक कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए एचएसबीसी बैंक। एचएसबीसी बैंक ने भारत में सर्वप्रथम एटीएम मशीन को मुंबई में 1987 में लगवाया था और एचएसबीसी का फुल फॉर्म है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। आखिरी सवाल, निम्नलिखित में से किसने ग्रोथ एंड फाइनेंस नामक पुस्तक लिखी है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी रंगराजन। सी रंगराजन भारत के अर्थशास्त्री है। उन्होंने ही ग्रोथ एंड फाइनेंस नामक पुस्तक लिखी है। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके मन में कोई सवाल या सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे तेज़ जीके अपडेट के लिए। और लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।